एक बार एक व्यक्ति बहुत भिक्षु से कहता है कि मुनिवर, मैं अपने ज़्यादा सोचने की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ, कृपया इसका कोई समाधान बताइए। तभी बहुत भिक्षु कहते हैं कि तुम अपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान नहीं हो, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वही विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह एक कवि नहीं कहता कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूँ, तब वह कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूँ। चिंतन और चिंता में बस यही फर्क है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में बस एक विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता है, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति को आत्मग्लानि, डर और पीड़ा से भर देती है, वहीं दूसरी अवस्था उसके अंदर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गंदे और अनचाहे विचारों का आना है। तभी व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, यह कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे हैं। तभी भिक्षु कहते हैं कि बुरे विचार वह हैं जो हमें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी है, और अच्छे विचार वह होते हैं जो हमारे भीतर बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफ़ी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं चोरी कर लेता हूँ, बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में यह विचार अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। सुख की अनुभूति भी करा सकता है, लेकिन बाद में यह क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे जीवन का एक हिस्सा बना लूँगा। अब इस विचार को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होते हैं। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से हमें सुख और आनंद मिले ना मिले, लेकिन कर्म न करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख से हम जरूर बच जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के जीवन से और शिक्षा से 5 ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जिनका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना एक अच्छी आदत होती है जो हमें
सैकड़ों की भीड़ में दूसरों से अलग बनाती है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखने चाहिए। कोई भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, और यदि उससे दुर्गंध आ रही है तो कम से कम उस दुर्गंध को दूर करना चाहिए। इसलिए यदि हम अपने बाहरी शरीर को इस तरह अस्त व्यस्त गंदा रखेंगे तो हमारे भीतर विचार भी गंदे ही आएंगे। और यदि हम अपने शरीर को बाहर से साफ सुथरा आकर्षण रखेंगे तो हमारे विचार भी भीतर से अच्छे होकर आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आती है। यह सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत हो चुका है। यही सुगंध बुद्ध के शरीर से आती थी। यह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो बुद्ध के संपर्क में आते थे, बुद्ध के मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति बिना प्रभावित हुए नहीं बच पाता था। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी कि अपने शरीर को अंदर से शांत। और यह तब तक होगा जब आप शारीरिक तप करेंगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करेंगे और समय समय पर उपवास रखेंगे। यह दोनों ही काम हमारे शरीर की जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं। और जब शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा तो शरीर में उठने वाले गंदे विचार अच्छे बन जाएंगे और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगेंगे। अब देखते हैं गौतम बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़े बड़े राजा महाराजा नगर सेठ अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित करते थे और वह बुद्ध को लाने के लिए एक से एक रथ घोड़ा भेजते थे ताकि वह आराम से आ सकें। लेकिन बुद्ध कभी इनका प्रयोग नहीं करते थे। वह चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो, वह हमेशा पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को यह शरीर परिश्रम के लिए मिला है। वह परिश्रम न करके इसे रोगी और असाध्य बनाकर खराब कर रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही यह आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए इस शरीर से परिश्रम लीजिए, उचित और सम्यक आहार। बहुत भिक्षु कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसके विचार हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि उसे कभी भी तामसिक और मृत आहार नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जीवित चीज़ें शामिल करनी चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो प्रकृति से सीधा मिला हो, जिसमें जीवन हो, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच जाता है और शरीर में कोई गंदगी नहीं जमने देती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी सात्विक और हल्का क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे उतना ही ग्रहण करें जितनी आपकी आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति हमें दुखदाई बना देगी। इसलिए जब भी भोजन करो हल्का भूख रखो, थोड़ा सा कम खाओ।
ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि आपकी ऊर्जा जल्दी से उसे पचा सके, तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत कर सके। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते तो लोग वहाँ उनके लिए तरह तरह की चीज़ों को बनाते, लेकिन बुद्ध अपने पात्र में उतना ही लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। वह कभी अधिक नहीं लेते और यही सीख वह अपने शिष्यों को भी देते थे कि भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा कम कर दो, यानी ना कि ज़्यादा लो और ना ही अधिक कम लो। अपनी संगत का खास ध्यान रखो। संगत का अर्थ उन लोगों या दोस्तों से नहीं है जिनके साथ आप रहते हैं, समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज़ से है जो आप अपने इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं, ये सभी बातें। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने उस हर चीज़ को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ सकती है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ता है और उन लोगों और चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा नगर सेठों ने उन्हें यह आमंत्रण दिया कि वे उनके घर में आकर रहें। उन्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे वे बचे रहेंगे और आपको सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने यह स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं जो बाहर की यात्रा कर रहा था। और वह सभी राजा महाराजा सेठ इस बाहर की यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे लोगों की संगत करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान के साथ संगत करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर आ रहा है। तो फिर वह चाहे व्यक्ति कितना भी धनी, शक्तिशाली और बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी छोड़ा जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके लक्ष्य में उनकी संगत बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो संगत पहले आपके लिए अच्छी है वह बाद में भी हो सकता है। समय और लक्ष्य के अनुसार अपनी संगत को बदलना चाहिए। अपने प्रश्नों की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज़्यादातर उन लोगों के साथ अपना समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायता करते थे। जो भी सीखा है उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे जीवन में नहीं उतारा, उसे सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। अच्छा सुनने और देखने के कारण भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह अच्छा देखते सुनते तो हैं लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में रूपांतरित नहीं कर पाते हैं और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी अपनी संगत में सीखा है
उसे जीवन में उतारो। बुद्ध की यह खासियत थी कि जो भी उनके गुरु उन्हें सिखाते थे तुरंत उस पर काम करने लगते थे, उसे कभी भी कल पर नहीं टालते थे। उन्हें उसी समय यह पता चल जाता था कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा कीजिए। एक बात और, बहुत लोग काम वासना को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसका विचार अधिक नहीं करते हो, काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना। इसलिए काम वासना के विचार को कभी भी गलत मत समझो। इंसानी विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम यह काम करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या फिर इससे ऊपर उठना है। यदि लिप्त होना है तो पूरे होश के साथ लिप्त हो जाओ, इसे पूरा अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी भी तरह का अफसोस मत रखो, क्योंकि यह कोई पाप नहीं है। लेकिन यह तुम्हारा मन इससे ऊपर उठना चाहता है। कैसे काम वासना से ऊपर उठा जा सकता है? तो इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो, फिर तुम्हारे जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर चाहकर भी बुरे विचार नहीं आ पाएंगे, जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनकर उस व्यक्ति को उसके प्रश्नों का जवाब मिल गया और उसका बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करके वहां से लौट जाता है।